हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे नालंदा की खबरों के साथ, जहां जिला अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार शरीफ के बिचली खंदक पर मोहल्ले में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हालांकि कारोबारी अजीत कुमार उर्फ पिंटू महतो छापेमारी की भनक लगते ही मौके पर से फरार हो गया। उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि कारोबारी अपने घर के परिसर में बने तहखाने में शराब का निर्माण करता था। मौके से 42 बोतल देशी शराब, 39 पाउच देशी शराब, 10 लीटर कच्चा स्प्रिट, पाउच पैक करने की मशीन और झारखंड का रैपर बरामद किया गया है। जिलाधिकारी नालंदा के यहाँ से प्राप्त परिवार पत्र के आधार पर खंदक पर बिचली मोहल्ला में पिंकू कुमार उर्फ अजीत यादव के घर में छापामारी करने पर उनके परिसर में बने तहखाना से, जमीन में गड़ा हुआ था तहखाना से देसी विदेशी शराब बनाने का राइपर, एक पाउच सैचिटिंग का एक मशीन उनके यहाँ से बराबर हुआ है। इसमें करीब 42 बोतल विदेशी शराब है और 37 को बना हुआ देसी शराब का पाउच है, 10 लीटर एक गैलन में शराब है, एक मशीन है और पाउच बनाने का 3 केजी फिल्म है। बेगूसराय लोकसभा चुनाव के एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज सिंह का बेगूसराय में आगमन हुआ। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। गिरिराज सिंह बेगूसराय के सिमरिया सिद्धाम पहुंचकर स्वामी चिदात्मानंद महाराज से आशीर्वाद लिया एवं काली स्थान में पूजा अर्चना की। गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय उनके मां और पिता की धरती है। आज बेगूसराय की धरती पर हम आए हैं। ये धरती मेरे लिए राजनीतिक धरती नहीं है, मेरे लिए ये चुनावी धरती नहीं है, ये मेरे लिए मेरे पहचान की जगह है। अगर पूरे देश में गिरिराज को कोई जानता है तो बेगूसराय के नाम से जानता है। अगर गंगा के उस पार और गंगा के इस पार दो ही होता है, माँ और पिता, दोनों मेरा बेगूसराय ही है। मैं आज इतना ही कहूँगा, यहाँ की लड़ाई केवल 2 धरा के बीच में है। वो धरा जो एक भारत को अपमानित करना चाहता है, एक धरा जो आतंकवादियों से गले मिलाता है, एक धरा जो कहता है कि पाकिस्तान को जो एक बार गाली देगा मैं 10 बार गाली दूंगा। एक धरा ये है विकृत राष्ट्रवाद की धरा, दूसरी धरा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। यहाँ का चुनाव केवल 2 ही बिंदुओं पर होगा, वो होगा विकास पर, सबका साथ सबका विकास। ये चुनाव होगा गरीबों के लिए, ये चुनाव होगा विकृत मानसिकता के खिलाफ। पुलिस ने बाइक चोरों के एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल शराब की डिलीवरी के लिए किया करते थे। हाजीपुर में पुलिस ने बाइक चोरी के 10 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से पुलिस ने 25 मोटरसाइकिल बरामद किया है। जिले के अलग अलग जगहों पर बाइक चोरी के बाद गैंग चोरी की मोटरसाइकिलों को दियारा इलाकों में भेज दिया करते थे, जहाँ इन मोटरसाइकिल से अवैध शराब की डिलीवरी की जाती थी। गैंग के गिरफ्त में आने के बाद पुलिस ने जिले के अलग अलग थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल बरामद किया है और लगभग अभी तक 2 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल और अन्य व्हीकल को जब्त किया गया है, उसको सीज किया गया है और उस पर जो है कि आवश्यक विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अभी सब मिलाकर के लगभग 8 से 10 जो है कि अपराधकर्मी डिटेन किया गया है, उसको वेरीफाई करके उसमें से लोगों को माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सहरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आरक्षी अधीक्षक राकेश कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें कई थानों की पुलिस के सहयोग से सहरसा पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं और इसके साथ ही 2 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियार बरामद हुआ है और हथियार बनाने का औजार बरामद हुआ है और 2 हथियार भी बरामद किया। कहाँ से क्या हुआ?
आज एक इनपुट प्राप्त हुआ था कि यहाँ पतरघट ओपी के अंतर्गत एक पहाड़पुर जगह है जहाँ पर अवैध आग्नेयास्त्र बनाए जाते हैं। इस इनपुट के आधार पर सदर SDPO के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जिसमें सौर बाजार थानाध्यक्ष, पतरघट ओपी इंचार्ज एवं बैजनाथपुर ओपी इंचार्ज शामिल थे। SDPO सदर साहब के नेतृत्व में जब रेड की गई तो वहाँ पर मौका वारदात से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 8 अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें से कुछ पूर्ण निर्मित हैं और कुछ आंशिक रूप से निर्मित हैं। इसके अलावा जो आग्नेयास्त्र बनाने के जो टूल्स हैं और जो उपकरण, उनको भी जब्त किया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, देवकी मंडल और उनका लड़का पिंटू मंडल, और मौका वारदात से 2 लोग भागने में भी सफल रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास। चुनाव में शराब के इस्तेमाल पर चोट करने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। बिहार के वैशाली में पिछले 3 दिनों में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 250 से ज्यादा शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है। अधिकारियों ने बताया है कि चुनाव के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जा रही है और चुनाव तक शराब पर चोट जारी रहेगी। बता दें कि तेरसिया दियारा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर केले के बागान में चल रहे शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया, तो वहीं दियारा इलाके के जंगलों को छान विभाग ने दर्जनों शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। हेलो, चावल लेना था कम से कम। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है, आज शंकर राम मरा है, शंकर राम से पहले देखिएगा उड़ के लगने जाए। ठीक है, हाँ देखिए, अभी हम लोगों के द्वारा लोकसभा चुनाव के चलते समहर्ता वैशाली के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लोग सघन छापामारी अभियान चला रहे हैं। उसी में आज हम लोगों का एक टीम गठित किया गया कि दियारा इलाके में जो शराब बन रही है उस पर हम लोग कार्रवाई करें। इसी दरम्यान आज हम लोग तेरसिया दियारा में छापामारी हम लोगों ने किया है, जहाँ से हम लोग 6 भट्टी को ध्वस्त किया है, जहाँ से 200 लीटर वो तैयार निर्मित शराब और कच्चा शराब लगभग 14,000 किलोग्राम हम लोगों ने वहाँ विनष्ट किया है, जहाँ से सैकड़ों ड्रम शराब बनाने का उपकरण और ये सब बरामद किया गया। तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, जन सहयोग की आवश्यकता है। इस संबंध में हमने जनप्रतिनिधि लोगों से बात किया और समाज में जगह जगह जाके हम लोगों को जागरूक किया गया और एक मुहिम के रूप में हम लोग चला रहे हैं। अभी लगातार अभियान जारी है। अभी सलेमपुर दियारा में भी हम लोग, जहाँ पर के करीब 3-4 दिन पहले करीब 150 संख्या में फोर्स लेकर आदमी पहुँचा था, वहाँ चारों तरफ दियारा घेराबंदी किया गया था, छापामारी किया गया और उसके बावजूद भी हम लोग को ऐसा मैंने पूरी सफलता प्राप्त नहीं दिख पा रही थी, जिसके बाद पुनः वहाँ सलेमपुर दियारा में ग्रामीणों को जागरूक किया गया और लगातार 2 दिन से दियारा में करीब 1000 की संख्या में महिला और पुरुष के साथ हम लोग लगातार मतलब कि खुद ही लोग अपने साथ में कुदाल डंडा लेकर और सफाई अभियान में लगे हुए हैं कि अब आगे से अपने समाज को साफ सुथरा रखना है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित सरैयागंज टावर चौक पर असो मोबाइल की टीम द्वारा सघन जांच चलाई गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर एसएसपी मनोज कुमार के निर्देशानुसार मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार वाहन चेकिंग रात्रि में जारी है। और
अररिया में 3 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एसएसबी 56वीं वाहिनी के कुशमाहा बीओपी के जवानों ने ये कार्रवाई की है, जहां फारबिसगंज डीएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में जोगबनी के टिकुलिया में सीमा से सटे लोगों के घर खोजी कुत्ता यामी के माध्यम से मादक पदार्थों की जांच की गई। अररिया जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत अरहारा के वार्ड संख्या 1 के ग्रामीणों द्वारा 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देने का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मांग को अगर पूरा नहीं किया गया तो वो वोट का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के वार्ड संख्या 1 स्थित बापू भवन में मतदान केंद्र पूर्व में था। इस बार इस केंद्र को उठाकर वार्ड संख्या 1 स्थित प्राथमिक विद्यालय में कर दिया गया है। साथ ही पंचायत में न तो सड़क है, न ही नाला और मतदान केंद्र गाँव से काफी दूर है, जिससे बुजुर्ग, महिला, पुरुष को मतदान केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई होगी। सभी की प्रशासन से यही मांग है कि मतदान केंद्र वहीं स्थापित हो जहां पूर्व से है, नहीं तो वो लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। भवन को देखने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण जो है हम लोगों का मतदान केंद्र संख्या अरहा में कर दिया गया है। अरहा वार्ड संख्या 2 में हम सभी ग्रामीण का कहना है कि अगर हम लोगों का बूथ वापस नहीं आया तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे। बूथ नहीं तो वोट नहीं, बूथ नहीं तो वोट नहीं, बूथ नहीं तो वोट नहीं। हम लोगों को सड़क चाहिए, हम सबों को सड़क चाहिए। अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में राजद प्रत्याशी सरफराज आलम के नामांकन के बाद एक चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिरकत किया। लेकिन चुनावी सभा खत्म होते ही अजीब नजारा देखने को मिला है। सभा में आए लोगों के बीच जब नाश्ते का पैकेट और पानी की बोतल बंटने लगी, तभी लोग जमकर लूट करने लगे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े पानी लेने के लिए आपस में ही भिड़ गए और जमकर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं निर्भीक तरह से संपन्न कराने में लगी उड़नदस्ता दल द्वारा बाडून थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के समीप चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान एक बाइक की डिक्की से 2,52,000 रुपए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक की पहचान जमहूर थाना के कचारी गांव निवासी रविचंद्र के रूप में की गई है। इस वक्त के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।